किसी के चेहरे पे मुस्कान है तो निराश होकर के कोई दूसरा बच्चा वीडियो देख रहा है। पहला सवाल तो मैं भगवान से ही करूं कि भगवान ऐसा क्यों, मेहनत करने वाले एक बच्चे को तूने पास कराया और दूसरे को तूने फेल करा दिया। खैर, इसका जवाब तो कभी ना मिला है ना कभी शायद मिलेगा। भगवान के कॉन्सेप्ट को छोड़ करके प्रैक्टिकल रियलिटी पर आते हैं और जो हो गया उसे छोड़ करके अब क्या करना है उसकी तैयारी करते हैं बिना किसी देरी के। पूरा रोड मैप इस वीडियो में आपको मिलेगा कि मई 26 में इस बार कैसे करोगे तुम पक्का पार। क्या गलतियां हर अटेम्प्ट से करते आ रहे हो, क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्या कमी तुम्हारे रिजल्ट में थी, क्या आईसीआई चाहता था और इस बार तुम्हें कौन से स्टेप्स लेने हैं, इस एक सिंगल वीडियो में पता चलेगा। फटाफट लाइक करो और जितने भी बच्चे लाइक करेंगे मई 26 में पक्का पार जाएंगे, मैं ऐसी दुआ करता हूं। कमेंट भी करो, अब की बार पक्का पार। परफेक्ट रोड मैप मई 26 शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम बिना किसी देरी के। ऑनेस्टली इस समय 90% बच्चा जो है वो कंफ्यूज है बच्चा पार्टी। कुछ लोग सेलिब्रेशन में टाइम लूज करेंगे और कुछ लोग डिसअपॉइंटमेंट में। लेकिन अगले 60 दिन अगर आप ठीक खेल गए बच्चा पार्टी तो मई 2026 का अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होगा, मेरा वादा है। और इस 60 दिनों में आप अच्छे तरीके से कैसे खेलेंगे इसकी तैयारी इस वीडियो में आपको कराई जाएगी बच्चा पार्टी। मैं आपको दूंगा परफेक्ट रोड मैप स्टेप बाय स्टेप, अंत तक जरूर देखना, इतनी ही मेरी दरखास्त है। एंड तक देख लेना, 5 मिनट में जो मैं बताऊंगा वो देख लो और फॉलो अगर कर लिया उसको 60 दिन, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप उस क्रीम में आ जाएंगे, वो क्रीम में आ जाएंगे जिस क्रीम को आईसीआई पास करता है। ठीक है सर। सबसे पहला काम जो आपको करना है, एक्सेप्ट करो, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। पढ़ने वाले बच्चे भी फेल होते हैं, नेचर नोज नो जस्टिस। इस बात को गांठ बांध लीजिए, सीखिए जीवन में कुछ। अच्छे कर्म का बुरा फल भी होता है। आप कहोगे सर ऐसी तो बात आज तक YouTube पे किसी ने नहीं बोली, डिमोटिवेट कर रहे हो आप हमें। भैया सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, ना बोले कोई ना बोले, हम तो बोलेंगे। अच्छे कर्म का भी कई बार बुरा फल हो जाता है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है इस प्लेनेट की, इसलिए यहाँ पर इतना दुख है, इतना कचरा फैला हुआ है। तो पहले तो ये मत सोचना हम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हमने कर्म करे, किसी का दिल नहीं दुखाया आज तक, फिर हम कैसे फेल हो गए। हो जाता है भाई कभी कभी, हाँ बस इतना ही है। हमेशा के लिए वो चीज नहीं रहती, वो बदल जरूर जाती है। ये भी इस प्लेनेट का सबसे बड़ा पॉजिटिव है, चीज बदलती जरूर है। तो एक्सेप्ट करो, जो भी हुआ ठीक है, जो भी हुआ ठीक है। अभी 2 टाइप के स्टूडेंट देख रहे हैं, जो पास है जिनको लग रहा है अब अगला ग्रुप बहुत आसान हो जाएगा, और जो फेल है जिनको लग रहा है शायद सीए उनके लिए नहीं है। दोनों टाइप के ही बच्चे गलत हैं, दोनों ही माइंडसेट डेंजरस हैं, बिकॉज सीए इंटर इमोशनल नहीं सिस्टमैटिक एग्जाम है। तो सबसे पहले स्टेप पे माइंडसेट करेक्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो जो हुआ है, अगर अच्छा हुआ उसे भी, बुरा हुआ उसे भी, और आगे देखना शुरू करो। जिनका एक ग्रुप निकल गया वो भी दूसरे ग्रुप पे रिलैक्स होकर देखना शुरू करो, अपने आप को 30 मार खान मत समझ लेना, अभी सीए में बहुत लंबा सफर बाकी है। बिगेस्ट मिस्टेक आफ्टर रिजल्ट, 3 गलतियां करते हैं बच्चे रिजल्ट के बाद। 10-15 दिन का ब्रेक ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर रहे हैं रिजल्ट को, अभी अपने अंदर सिंक इन कर रहे हैं, पता नहीं जैसे कितना टाइम लगेगा सिंक इन में, है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अब ब्रेक नहीं बच्चा पार्टी, बिल्कुल भी। रैंडम यूट्यूब स्ट्रेटेजी हॉपिंग, कुछ भी उठा लोगे, कुछ भी देखना शुरू कर दोगे, नहीं, नई बुक, नए टीचर, नया प्लान बनाना शुरू कर दोगे, इतना भी नहीं करना। मैं बार लगातार बोल रहा हूं, अपने स्ट्रेटेजी बदलो, रिसोर्सेज मत बदलो बच्चा पार्टी। जहां से पढ़ रहे हो सही है, अगर आपको लग रहा है बहुत ही कबाड़ा मटेरियल आपने किसी का यूज कर लिया था तो ही चेंज करो, अदरवाइज टीचर चेंज मत करो, जिस बुक से पढ़ रहे हो वो रिसोर्सेज चेंज मत करो, आप उनको सही तरीके से पढ़ो, उनके पढ़ने का तरीका बदलो। आप ये देखो कि उनमें से पेपर में आया था या नहीं आया था। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम, पर जो जिस टाइप के वहां थे उस टाइप की चीजें आपको वहां पे देखने को मिली या नहीं, ये चेक करो। अगर थी तो वही मेटल यूज करो और अच्छे से पढ़ो, नहीं थी तो चेंज करो। अगर आपको लग रहा है वो एग्जाम में और आपके रिसोर्स में जमीन आसमान का अंतर है तो फिर चेंज कर डालो। और अगर आपको एडवांस अकाउंट्स में एग्जाम ओरिएंटेड बैच चाहिए 110 घंटे में, आरटीवी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, पूरा कांसेप्ट प्रेजेंटेशन वे में, तो भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी है और बैच भी है। मुझे डीएम भी कर सकते हो ऊपर दिए गए नंबर पर। मैंने उसमें वो क्वेश्चंस कराता हूं जो पेपर में आते हैं, लगातार हर अटेम्प्ट में मैं कराए जा रहा हूं, हर बार आते हैं, हर बार मैं वीडियो डालता हूं कि देखो 100 नंबर का हमारे वहां से आया था। वो भी चैनल पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। पहले फेज में 1 से लेकर 7 मार्च तक आपको एनालाइज करो कि कहीं ओवरथिंकिंग में तो नहीं फंसे हुए, वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, सेम मेटल कंटिन्यू करो, उसे पढ़ने का तरीका बदलो, अभी जैसा मैंने बताया। अगर बहुत ही ज्यादा खराब है तो उसको चेंज करना, खत्म करना। फेज 2 में मार्च में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, फिर आपको 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ने हैं, कम से कम 6 से 7 इफेक्टिव आवर्स होने चाहिए। अगर आप
9 से 10 कर दो तो कोई रोक ही नहीं सकता। 6 से 7 केवल इसलिए एक बार स्टार्टिंग में पुश देने के लिए आपको, बाकी 9 से 10 तो चाहिए। क्लास क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस रखना रादर देन ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया नहीं, तुम्हें आया या नहीं, तुम्हें आया या नहीं ये चेक करो। उसके बाद अप्रैल में पहली रिवीजन स्टार्ट करनी है आपको। अब स्पीड मायने रखेगी अप्रैल के अंदर। आईटीबी पीवाईक्यू भी करने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी करनी है, थ्योरी सब्जेक्ट में भी और प्रैक्टिकल में बड़े वाले क्वेश्चंस कर लेना। और बच्चों एक दिन जो आपने पढ़ा है उसे अगले दिन 30 मिनट रिवाइज जरूर करना ताकि वो ग्रिप से निकले ना। पढ़े हुए को रिवाइज करना पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है। मुकाम पे पहुंचना आसान है, बने रहना और ज्यादा मुश्किल है। और पूरे सिलेबस की रिवीजन करके जानी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इस बार आपको। मॉक टेस्ट भी देने हैं और टाइम बाउंड सॉल्विंग करनी है। जिस बच्चे ने ये वाला पॉइंट टाइम बाउंड सॉल्विंग इस पे विजय प्राप्त कर ली, कोई नहीं रोक सकता पार होने से। तुम बताओ कितने ऐसे पेपर थे जो तुम 100 नंबर का अटेम्प्ट कर पाए? सर बहुत ही कम ऐसे पेपर थे जिन्हें हम 100 नंबर का अटेम्प्ट कर पाए, बहुत ही कम ऐसे पेपर थे। बिल्कुल ठीक। तो भाई 100 का अटेम्प्ट करोगे तो पास होने के चांसेस ऑटोमेटिकली आपके 60-70% और ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को टाइम बाउंड सॉल्व करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन मेरे को आता है, ये देखो तुम उसे टाइम में कर पा रहे हो या नहीं। एक नंबर के लिए पेपर में 1.8 मिनट मिलता है बच्चा पार्टी आपको, उस अकॉर्डिंग आप देखना कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है सर जी। और डेली स्टडी फॉर्मूला, टॉपर का हिडन फॉर्मूला है, वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ता है, प्रैक्टिस भी करता है, रिवीजन भी करता है और फिर पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करता है। सिंपल लगता है लेकिन कंसिस्टेंसी से ही रैंक आती है। कॉन्सेप्ट, फिर उसकी रिवीजन, फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और पेपर में आए हुए प्रैक्टिस, इतना कर लो बस। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर के पेपर, एमटीपी, आरटीपी, इससे बाहर नहीं आता है सरकार, नहीं आता है। और मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ये सब कराया हुआ है। 110 घंटे में एमसीक्यू समेत 4 हार्ड बुक देता हूं, 30-30 पेज की, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं, 30-30 पेज की, उनमें सब कवरेज हो जाती है। सारे क्वेश्चंस मैंने खुद ही कराए हुए हैं। माइंडसेट शिफ्ट करो, फेल नहीं हुए हो, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला है स्ट्रांग बनने का, वो सीए ही क्या जो फेल हो जाए। अब आप और बेहतर सीए बनेंगे। ठीक है, आज रात डिसीजन लो, कमेंट करो, मई 26 लॉक्ड। ये रोड मैप बिल्कुल फॉलो करो, इसमें जो बातें बताई गई हैं पक्का आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। अभी के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।